हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो फ्रेंड्स, आ जाओ। आज एक थर्मोडायनामिक्स का एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने से पहले इस प्रॉब्लम के बारे में जान लेते हैं कि प्रॉब्लम में क्या बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक गैस है जिसका आरएमएस वेलोसिटी है एक 0 डिग्री सेल्सियस में, और मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि आरएमएस वेलोसिटी हाफ हो जाएगी वो कितने टेम्परेचर में। तो मुझे वो टेम्परेचर कैलकुलेट करना है जहाँ पे आरएमएस वेलोसिटी पिछले से नए में हाफ हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आरएमएस वेलोसिटी क्या है उसके बारे में जानना होगा। तो अगर आप नहीं जानते तो ये प्रॉब्लम आप सभी के लिए नहीं है। तो सबसे पहले मैं आरएमएस वेलोसिटी सी इक्वल टू लिख सकता हूँ √3 RT/m, जो थियोरिटिकल है। और ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 एक कांस्टेंट है, आर भी गैस कांस्टेंट है, और एम जो गैस का जो मास वो भी कांस्टेंट है। तो इसीलिए मैं 3R/m को लिख सकता हूँ कांस्टेंट। पर ध्यान से देखो, अगर मैं इसे कांस्टेंट लिख सकता हूँ तो यहाँ पे सी और टी का एक इंटरेस्टिंग छोटा सा रिलेशन आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले रूट को हटा दूंगा, तो सी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी। तो यहाँ पे मैं, अगर ध्यान से देखो, टी को अगर 2 डिग्री चेंज करूंगा तो वेलोसिटी 4 गुना इंक्रीज हो जाएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन है, और इस इक्वेशन की मदद से मैं यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्यूशन करूंगा। तो सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले मैं इनिशियल वेलोसिटी जो है उसमें पकड़ लूंगा, जो होगा c1। और मुझे इसके बारे में पता भी नहीं है जो इसका वैल्यू क्या है। और इसी के साथ फाइनल वेलोसिटी उसे भी मैं पकड़ लूंगा, वो होगा c2। तो इसी के साथ मैं इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दोनों टेम्परेचर को भी लिख लूंगा। तो सबसे पहले इनिशियल टेम्परेचर टेम्परेचर इक्वल टू T1 में लिख लूंगा, और T1 का वैल्यू ऑलरेडी बताया गया है, वो है 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस को मैं केल्विन में लिख सकता हूँ, 273 केल्विन। और फाइनल टेम्परेचर जो एक्चुअल एक्चुअल में हमें कैलकुलेट करना है, तो फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू मैं लिख लूंगा T2, जो मुझे कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो ध्यान से, इन चारों फॉर्म को मैं इस इक्वेशन की मदद से, मतलब सी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टी के जरिए एक इंटरेस्टिंग इक्वेशन में लिख सकता हूँ कि वो है C1 स्क्वायर/C2 स्क्वायर इक्वल टू T1/T2। अगर आपको समझ में नहीं आया कि मैंने इसे कैसे लिखा तो मुझे कमेंट करना, तो मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। और मुझे इसके सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे C1 और C2 का एक रिलेशन चाहिए, जो ऑलरेडी सेवन में बताया गया है। वो रिलेशन है कि फाइनल आरएमएस वेलोसिटी जो होगा वो होगा इनिशियल से हाफ। इसका मतलब C1/2। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ C2 इक्वल टू C1/2। और इसी के साथ टेम्परेचर की वैल्यू भी बताया गया है, जो है T1 273 केल्विन। अब इन चारों चीजों को मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करके आसानी से सॉल्यूशन कर सकता हूँ। तो सबसे पहले C1 स्क्वायर को तो लिख लूंगा, C2 के बदले देखो 1/4 C1 स्क्वायर, और इक्वल टू T1 के बदले 273/T2। यहाँ पे देखो C1 और एलिमिनेट हो जाएगा, तो फ्रेश करके लिखूंगा तो 4 इक्वल टू 273/T2। तो इसके जरिए मैं T2 को आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ, जो आ जाएगा 273/4 केल्विन। तो फ्रेंड्स, ये रहा वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में आरएमएस वेलोसिटी हाफ हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से तुम सबको ये प्रॉब्लम समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करना, तो मैं इसे और भी अच्छी तरीके से समझा दूंगा। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैव ए गुड डे।